विजय सिंह राणा जी, खलील अहमद साहब, इंतजार साहब, मुनव्वर साहब, मोहम्मद आबिद साहब, गुरमेल साहब, हमारे चांदनी चौक के जिला अध्यक्ष उस्मान भाई और तमाम मेरे दोस्तों, यहाँ से लकड़ी वाले भी बैठे हैं, टपरी वाले भी बैठे हैं, खान आलमपुरा से भी बैठे हैं, ये सहारनपुर के कैराना के लोग भी बैठे हैं, मुजफ्फरनगर से भी हैं, बिजनौर से भी होंगे, मेरठ से भी होंगे, हाँ देवबंद से भी है। अच्छा माशाल्लाह, नगियाबाद देवबंद सब लोग हैं। देवबंद तीतरो ये सब बहुत जी जी शायना बहने, ये मेरी बहनें बैठी हुई हैं। दोस्तों कल परसों मुझे फोन किया, मुझे अमेठी जाना था राहुल जी के साथ, तो मेरे पास फोन आया था उस्मान भाई का। मैंने कहा देखता हूं मैं कि किस तरह हम आ सकते हैं। तो रात ही वापस आकर के तो मैंने कहा कल इंशाल्लाह मंडे में आने का था, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म हो जाएगा, आपको आना सैटरडे संडे में पड़ेगा। तो मैंने कहा जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। आज जो मुल्क का माहौल है, आज जो देश के अंदर हालात हैं, वो ना आपसे छुपे हुए ना मुझसे छुपे हुए, न तड़पने की इजाजत है न फरियाद की, घुट के मर जाए ये मर्जी है सरकार की। न ये कह सके हम कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे नौजवान के पास रोजगार नहीं है, हमारे किसान के पास फसलों का दाम नहीं है, हमारी महिलाओं के पास सुरक्षा नहीं है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला करके पूरे देश के अंदर उसका 80% पैसा निकाल करके अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर ले, अपने कार्यक्रमों के ऊपर खर्च कर ले। 70 साल कांग्रेस का हिसाब मांगते हैं, 70 साल की खड़ी की हुई चुन चुन करके मेहनत कर करके खड़े किए हुए कल कारखानों को, संस्थाओं को, 33 संस्थाओं को 70 साल के अंदर जो खड़ी की गई थी 33 संस्थाएं, उनको बेचने का काम इस सरकार ने कर दिया। साथियों, देश की संपदा, देश की जो रीढ़ थी हमारी, जिनके ऊपर देश के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए था, वो पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखने का काम इस मोदी सरकार ने कर दिया। इस मोदी सरकार ने बीएसएनएल को डुबाने के लिए जियो के कब्जे के ऊपर हाथ रख करके अपने मित्र की कंपनी चला दी, लेकिन सरकारी नवरत्न कंपनी बीएसएनएल जो यूपीए के टाइम के अंदर सबसे ज्यादा कारोबार करती थी, उसको घाटे में ला करके खड़ा करने का काम कर दिया। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। ये पहला देश बन गया हमारा जिस देश के पास अपनी कोई एयरलाइन नहीं बची, एयर इंडिया ने बेच दिया। ये बेच बेच करके जो देश को चलाने का काम किया जा रहा है, कर्जे के अंदर हम लोग बनते जा रहे हैं, कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जा रहा है। पूरे विश्व के अंदर जब तेल के दाम सबसे निम्नतम स्तर पर आए, सबसे सस्ता हुए, तो हिंदुस्तान के अंदर तेल महंगा बिक रहा था। हिंदुस्तान से तेल आया, हम लोग तेल बेचते थे नेपाल को, हम लोग तेल बेचते थे श्रीलंका को। नेपाल में श्रीलंका में भी हमसे खरीद करके हमसे सस्ता तेल बेचा जा रहा है। कारण क्या है कि हमारे तेल के ऊपर टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया कि लूट किस तरह से होती है, संगठित लूट देश के अंदर अगर हुई है तो इस मोदी सरकार के अंदर हुई है। कांग्रेस गरीब की बात करती थी, कांग्रेस देश की बात करती थी। ये लोग व्यक्तियों की बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं। ये लोग देश की बात नहीं करते, गरीब की बात नहीं करते। राष्ट्रवाद का नारा दे करके, राष्ट्रवाद की बात कर करके पूरे राष्ट्र को गिरवी रख दिया, पूरे राष्ट्र को बेचने का काम कर दिया। एक साल किसान सड़कों के ऊपर पड़ा रहा, 600 किसान शहीद हुए। और पंजाब के लोगों को बधाई है कि पंजाब के लोगों ने देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया कि इस अहंकारी व्यक्ति को, जो अहंकार के अंदर चकनाचूर है, घुटनों पर आकर के रात को कहना पड़ा मैं मना नहीं। इमरान मसूद 600 किसानों की शहादत के बाद
600 किसानों की शहादत के बाद तुम्हारा एक सनक भरा फैसला वापस होता है, और यही सनक भरा फैसला था कि देश के अंदर नोटबंदी करने का काम किया। नोटबंदी कर करके देश की रीढ़ को तोड़ने का काम कर दिया। सरदार मनमोहन सिंह ने तभी कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाएगी इस एक फैसले से कि इससे उभरने में हमको साल लगेंगे, और उनकी बात सब दर्शक सही साबित होने का काम हो रहा है। आज देश के अंदर जरूरत है कांग्रेस की, आज देश के अंदर जरूरत है ऐसी सरकार की जिस सरकार के मन के अंदर दर्द हो, जिस सरकार के अंदर मन के अंदर इस बात की तकलीफ हो कि देश के रहने वाला प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी जाति का हो या वो किसी धर्म का हो, वो बराबर अधिकार रखने का काम करता है। पूरे देश के अंदर नफरतों के नाम के ऊपर कल प्रधानमंत्री शाहजहांपुर गए थे, बोल रहे थे, और प्रधानमंत्री की जो जबान प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे वो कहीं से नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी बोलने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरठ के सोतीगंज बाजार को बता रहे थे, गाड़ियों की चोरी के बारे में चर्चा कर रहे हो। अरे देश की धरती चोरी हो गई, देश की धरती के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, तुम उस धरती की बात क्यों नहीं करने का काम कर रहे हो कि 47 किलोमीटर चाइना अंदर घुस करके आ गया, उसकी बात नहीं करोगे, लेकिन देश के अंदर नफरत की बात करोगे, देश के अंदर नफरत फैला करके सियासत करने का काम करेंगे। आपसे कहने के लिए आया हूं, चुनाव बहुत छोटा है लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। चुनाव तो ये नगर निगम का हो रहा है, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव है, एक संदेश बड़ा जाने का काम होगा। और संदेश क्या जाने का काम होगा कि देश के अंदर मोदी जी और मोदी जी की टीम नफरत फैलाने का काम कर रही है पूरे देश के अंदर। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक विवाद, नफरतों के नाम पर विवाद करने की आदत हो गई, जिन्ना के नाम के ऊपर विवाद। अरे हम कहते हैं कि हम जिन्ना के वफादार नहीं हैं, अगर हम जिन्ना के वफादार होते तो हमारे पास ये रास्ता था कि हम जिन्ना के रास्ते पर चल करके पाकिस्तान जाने का काम करते। हम महात्मा गांधी के वफादार थे, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ये हमारी मातृ वतन है, ये हमारी धरती है। जिन्ना के वफादार तो तुम हो। वो आरएसएस की विचारधारा है, जिस विचारधारा ने देश के बंटवारे की नींव रखने का काम किया। हमसे कहते हैं कि हम वफादार थे। 1936 के अंदर सिंध की असेंबली के अंदर जिन्ना की साथ मिलकर के सरकार हिंदू महासभा ने बनाई, 3 सरकार तुमने बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के उप मुख्यमंत्री बने, मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर कांग्रेस ने नहीं बनाई। विभाजन की नींव सावरकर साहब ने सबसे पहले द्वीप राष्ट्र की ट्रू नेशन थ्योरी दी, और उस ट्रू नेशन थ्योरी को मुस्लिम लीग ने आगे बढ़ाया। उस ट्रू नेशन थ्योरी का समर्थन कांग्रेस ने नहीं किया। विभाजन कराने वाले आप हो, और विभाजन की नींव रखने वाला कोई भी हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो जिन्ना हो, हम उसे अच्छा नहीं कह सकते किसी सूरत में। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, और आपसे खासतौर से इसलिए कहना चाहता हूं, बड़ा शोर मचता था, वोट बैंक है साहब, आपका वोट बैंक है, ये वोट बैंक खत्म हो गया है, इसको कहीं छोड़ा नहीं मोदी ने। ये जरा अकल से फैसला लेने का काम कीजिए, अकल से फैसला लेने का काम कीजिए। ये जो साहब यहाँ पे आए हैं झाड़ू लगाने के लिए, इन्होंने साहब दिल्ली के अंदर बहुत झाड़ू लगाई, बहुत झाड़ू लगाई है दिल्ली के अंदर। सीए एनआरसी के ऊपर जब आंदोलन चल रहा था, और सीए एनआरसी के आंदोलन में एक दिन भी बोलने का काम नहीं किया, लेकिन जब हम जाकर के बात करते थे तो लोग कहते थे कि भाजपा को लाना है, केजरीवाल को लाना है, और बड़ा झूम करके कह रहे थे कि केजरीवाल का झंडा लग जाएगा तो भाजपा मजबूत हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल का चेहरे का नकाब सीए एनआरसी के बाद दंगे हुए दंगे में उतर गए,
कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। जो आदमी इनकी पार्टी का नेता, कांग्रेस का नहीं, इनकी पार्टी का नेता, उस आदमी ने पुलिस को इस तरह की मेरे घर पर चढ़ाई हो गई, पुलिस ने आकर उसको निकाला, लेकिन बाद में उसी को कपिल मिश्रा को बचा दिया, उसको नामजद कर दिया। तो केजरीवाल साहब ने हाथ खींच लिया, क्योंकि उसका नाम ताहिर था। ये है केजरीवाल, ये है केजरीवाल। आप बात करते हो वोट के तकसीम की, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो नजर नहीं आएगा। हिम्मत नहीं हुई, दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर कत्ल और गारत होती रही, लेकिन एक लफ्ज बोलने का काम किया हो या जाकर के खड़े हो जाते तो कम से कम उन मासूमों की जान बच जाती। ये है केजरीवाल। राहुल गांधी ने पूरी टीम लगा दी और खुद भी घुस गए जाकर के। ये है कांग्रेस। इमरान मसूद, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि संदेश देने का काम करो। देश को जरूरत कांग्रेस की है, आपको जरूरत कांग्रेस की है। इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, उन बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए जरूरत कांग्रेस है। यह आपसे कहना चाहता हूं। चुनाव बहुत छोटा है, संदेश बड़ा जाना चाहिए। और यहां आया हूं, आपका बच्चा हूं, मेरे हमवतन हो सब, कम से कम इस बात की लाज रखना कि आने के बाद एक तरफा माहौल बनना चाहिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? इंशाअल्लाह। और दुआ करिएगा, दुआ करिएगा, अल्लाह इज़ करूं जीसस मुल्क की तरक्की के अंदर, मुल्क की बहबूदी के अंदर, मुल्क की फलाह के अंदर हम सब लोगों को मिलकर के इत्तेफाक के साथ काम करने की तौफीक देने का काम करें। इसलिए मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हूं। आप लोगों ने बेहद मोहब्बतों के साथ याद किया और आपकी मोहब्बतों के अंदर खिंचा हुआ आया हूं। अब ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि चुनाव वाले दिन राणा साहब को वोट देकर के राणा साहब को कामयाब करने का काम करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद भी है, और ये बात आप सबसे एक बात फिर कह के जा रहा हूं कि अपनों में और गैरों में फर्क करने का जब तक आप नहीं जानोगे तरीका, या जब तक आप नहीं समझोगे कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और ये जो झाड़ू लगाने के लिए कौन सा तरीका है चुनाव जीतने का भाई? कौन सा तरीका है चुनाव जीतने का? रास्ता कोई दिखाओ चुनाव जीतने का तो पता चलेगा। सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए अगर आप अपना वोट बर्बाद करना चाहते हो तो उससे बेहतर है कि आप सीधे बीजेपी को वोट दो, क्योंकि लड़ाई तो भाजपा की और कांग्रेस की होनी है। एक को हराना है, एक को जिताना है। अगर आप समझते हो कि हम खराब हैं और भाजपा हमसे बेहतर है तो फिर सीधे भाजपा को वोट दो ना। आप दूसरे रास्ते से क्यों जिताने का काम कर रहे हो भाई? कम से कम वो आपका एहसान तो मानेंगे। ये 3 में ना 13 में वोट को बर्बाद मत कीजिए। ये वोट शहादत है, और झूठी शहादत का गुनाह भी पता है कि क्या होता है। ये वोट आपका नहीं है, ये वोट अमानत है। ये वोट अमानत है मुल्क के मुस्तकबिल की। ये वोट शहादत है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते हो। आप ईमानदारी से समझते हो कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं, हमारी जमात, हमारी पार्टी काम कर सकती है। फिर आप हमारे खिलाफ वोट देकर के, अगर आप हमारे खिलाफ वोट उसके बाद भी डालते हो कि आपका दिल गवाही दे रहा है, तो फिर आप हमारे साथ जाति करने का काम कर रहे हो।
इसलिए कहना चाहता हूं कि साथियों, सब चीजों से ऊपर उठकर, मैं ये नहीं कहता कि इनसे गलती नहीं हो, वैसे भी गलती होती है। 3 बार के यहाँ रहे हुए हैं हमारे पार्षद, 3 बार सब बन चुके हैं, तो गलती होगी, 100% होगी। आप सहारनपुर के लोग मुझसे ही बहुत नाराज रहते हो, मेरे को बहुत जुलूस निकाल देते हो यार। गलती होगी, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन नियत में गलती नहीं, नियत साफ है। सवाल नियत का है, हमारी नियत साफ है, हमारे कार्यकर्ताओं की नियत साफ है, हमारे कैंडिडेट की नियत साफ है, और अल्लाह ताला भी नियत के ऊपर नवाजता है, याद रखिएगा। सवाल नियत का है, हमारी नियत साफ है कि हमें मुल्क के अंदर बदलाव लाना है, हमारी नियत साफ है कि हमें देश के अंदर एक नया पैगाम देना है, हमारी नियत साफ है, हमारे नेता की नियत साफ है, और हमारे प्रत्याशी की नियत साफ है कि मुझे इस वार्ड को चमका करके लेकर के जाना है। और मैं एक उम्मीद के साथ आया हूं कि मेरे आने के बाद इंशाअल्लाह वोट के अंदर बंटवारा तकसीम नहीं होगी। ये बात आप लोगों से लेकर के जाना चाहता हूं साथियों। आप लोगों ने बेइंतहा मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया, और विजय राणा साहब को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। आपके जीत के जश्न के अंदर जरूर शिरकत करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हाजी